मेरी मामा कहती कि आप कुछ बनो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरी मामा का वाकई बहुत हाथ है मेरे पीछे। जब मैं घर से बाहर निकली, मैंने 6,000 की जॉब स्टार्ट की, और जिस ओनर के पास जॉब की ना, वो सरेआम कहता था आओ मैंने तुम्हारे साथ लेटना है, मैंने तुम्हारे साथ लेटना है तो तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करूंगा। कहाँ जॉब करी थी आप? कौन सी जगह मैं थी? गुजरांवाला पेस मॉल में जॉब करना स्टार्ट कर दी मैंने। कौन था वो बंदा? फैसल नामी एक ओनर था मेरा, और वो वैसे ही लड़कियों का बहुत थरकीपन था, और लोग मुझे बातें करते हैं कि मैं इस पहुंच तक कैसे आई हूँ। मैंने वाकई बड़ा कुछ फेस किया है, अपना वाकई बहुत कुछ फेस किया। और जब मैं जॉब पर स्टार्ट, आपने उसको शटअप कॉल नहीं दी? आपको ऐसी बात शटअप बोलता कॉल था? मैंने दी, मैं छोड़ के चली गई। मैंने अपनी मम्मा को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया, वो कह रहा है मेरे साथ ये काम करो। इदारे में शिकायत नहीं की? नहीं, ऐसी बातें कर रहा है ऐसा मुझसे? नहीं ना, मतलब आइडिया ही नहीं था कोई ना, पुलिस में बाहर निकली कंप्लेन, कोई नहीं, भाइयों को बोलना? कुछ पता नहीं। तो मम्मा ने बात को रफा दफा कर दिया। मम्मा कहती छोड़ो, आप कहीं और ज्वाइन करो ना। हाँ। फिर उस बंदे ने मुझसे माफी मांगी, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 10,000 दूंगा, 6,000 से 10। और मुझे भी ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत ये थी कि मैं बोझ बन चुकी थी अपनी माँ के ऊपर। क्योंकि सेपरेशन जब लड़की की हो जाए ना, तो पंजाबी का कहावरा है कि इस तरह बोलते हैं कि व्याहियां तोड़न बोटियां, जो माँ बाप कहते हैं। तो वो मैं कहती थी कि मैं अपनी माँ का सहारा बनूं, वो मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं भाग आती थी। जिस्म फरोशी में जॉब वाले भी कहते थे कि आप हमारे साथ लेट हो तो हम आपको ये दे, मैं भाग आती थी। मैं कहती थी मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं अपने कॉन्फिडेंस से आगे आऊँगी, मैं कमा सकती हूँ। मैंने 10,000 से 15, 15 से 20 मेरी पेस में नेक्स्ट फिर एक बॉस मिले बहुत अच्छे। फिर उन्होंने मेरा साथ दिया कि आप अच्छी डीलिंग करते हो, आप अच्छे हो, मैं आपको शॉप बना कर देता हूँ, आप कमाओ। मैं वहाँ पे कमाती थी और पूरा पेस मेरे पीछे था। क्या कमाती थी? क्या काम? क्या बुटीक ड्रेस डिजाइनर्स, कपड़े सेल्स करती थी। अच्छा। पूरा पेस मेरे पीछे होता था कि ये बटनी को ना हमने करना है, और सब एक होते थे। मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं जो आज मेरे किरदार पर उंगलियां उठाते हैं। मेरा शौक था शुरू से मॉडल बनना। जब मैं घर से जॉब करने स्टार्ट हुई, तो मैं जब अपनी शॉप पे खड़ी होती, मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। वो मेरा खैर ख्वाह मुझे लगे। कहाँ मिला? पेस में। वो क्या करता था? उसी ने मुझे जॉब पर रखवाया था। अच्छा। और वो मेरे साथ हंसता था। वर्ड्स उसने भी बड़े गंदे यूज किए कि मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा तो तुम्हें आगे जॉब दिलवाऊंगा। ये आज मैं खुल के बात करना चाह रही हूँ। मुलाकात करूंगा, मतलब बिस्तर गर्म करोगी तो मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगा। Really? यस। मैंने फिर बोला कि नहीं, मैं कहा नहीं सर, आपने जॉब दिलवानी आप दिलवा दें, मैं मजबूर हूँ। मैं सीधी सी बंदी, मैंने कहा मुझे डिवोर्स हुई है, मेरी मामा कहती हैं आप जॉब करो, मैं कमाना चाहती हूँ। अच्छा, उस बंदे ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ हंस रहा हूँ ना, तुम वाकई बहुत भोली भाली हो, तुम लोगों के हाथों में, वो मुझे फिर अपने फ्रेम में फिट कर रहा था, तुम भोली भाली हो, तुम लोगों के बातों में आ जाओगी और तुम चली जाओगी आगे गलत कार्यों में। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार, मुझे मोहब्बत होने लग गई क्योंकि मैंने की नहीं थी ना। मुझे मोहब्बत हुई कि उसने मुझे खाना भेज देना, मेरा हाल चाल पूछ लेना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह देना, बस इसको मैं मोहब्बत समझ बैठी। 5 साल वो रिलेशन मेरा चला ऐसे ही। मेरी मामा मुझे कहती रही अब शादी कर लो। मैं कहा नहीं करूँगी ना मामा, मैं शादी नहीं करूँगी, आपने पहले भी थी कोई, मैंने शादी उसके साथ करनी है। वो मेरे साथ दावे करता है मोहब्बत के। तो आपने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया 5 साल में उसके साथ? नहीं, सरेआम कहती हूँ नहीं। आपको पता है कि दोस्ती यारी में मोहब्बत हो तो वो भी इज्जत करता था, मैं भी। वो मुझे कहा करता था, मैंने कहा देखिए आप मुझसे शादी कर लें, मैं अच्छा खासा कमाती भी हूँ, आपका घर भी चलेगा। मोहब्बत होगी ना, ये अंधा इश्क हो गया। ये लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि इश्क विश्क कुछ नहीं होता। जब मुझे मोहब्बत हुई 5 साल, उसने बोला मेरी मामा नहीं मानती, मेरे अब्बा का ये हो गया, मेरी बहनें मर गई। मैं कहा जब आपकी शादी होगी ना तब अब्बा भी ठीक हो जाएगा, अम्मा भी। लड़कियां हमेशा मर्द के पीछे सब कुछ, माँ बाप को रद्द कर देती हैं। मैंने किया। मेरी मामा बीमार रहने लगी 5 साल के अंदर, मेरी मामा को ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। मैंने 4 माह अपनी माँ की खिदमत की। 4 माह मुझे अल्लाह ने
मौका दिया अपनी माँ की खिदमत का। मैंने कहा अम्मा जी आ गया क्या? वो उसने मुझे कह दिया था बेटा ये आपके साथ खेल रहा है। मैं कहा आप गलत हैं मम्मा, वो मुझसे प्यार करते हैं। 4 माह के अंदर उसकी एंगेज भी हो गई, उसकी डेट भी फिक्स हो गई। मैंने 4 माह अपनी मामा की खिदमत की, हॉस्पिटलाइज रही। भाई घर में अयाशी कर रहे हैं, बहनें घर में बैठी खा रही हैं। मैं 4 माह अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ, डायपर चेंज कर रही हूँ। एक दिन मैं अपनी माँ के पास खड़ी हुई, मैंने पूछा माँ आपकी तबीयत को हुआ क्या है? मुझे कहती मैं नहीं बचूंगी, तुम ना अपनी शादी कर रहे हो, तुम्हारे फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करे। अच्छा, आपकी अम्मी उस टाइम की हैं जिस टाइम पे उनको ये लगता था कि औरत की, लड़की की जब जो है ना शादी हो जाए तो फिर वो बच जाएगी, उसका घर बस जाएगा तो वो बच जाएगी, अदरवाइज उसको दुनिया आवाम खा जाएगी, ऐसे ही है? खा जाए माशरा जो है खा जाएगा। अच्छा फिर मामा, जब मामा की तबीयत ख़राब हुई, बायोप्सी होगी, मतलब पता नहीं क्या कि मैं डॉक्टरों से झगड़ा कर रही हूँ, मेरी मामा को तो कुछ भी नहीं है, आप मेरी माँ को ऐसे ही करते जा रहे हैं। मुझे कहती किसी आर्मी वाले से कर लो, डॉक्टर से कर लो। सब मेरे आशिक होते थे, मैं इतनी खूबसूरत होती थी। अभी भी प्यारी है, प्यारी है, मैं इतनी खूबसूरत होती, आशिक प्यारी। होते थे। वो कहती थी तुम कर लो, मैं कहती थी नहीं। कहती बेटा मैं चली गई ना, पता तुम्हें तब चलेगा कि तुम्हारे अपने क्या हैं। तो भाई भाभियाँ कहती थी जा इन्हू काट दे, है बड़ी, मतलब गंदी जुबान यूज करते थे। अच्छा, अलाउ नहीं है मुझे यहाँ, गंदी जुबान करते थे। टाइट्स पहनती थी, वो कहते थे ये 2 नंबर है, ये धंधा करती है। तो मेरी माँ को पता था, सबको पता था मैं सरेआम करती थी, मोहब्बत करती। मैंने कहा करती हूँ, शादी करूँगी उससे। और मुझे नहीं पता चला कि 4 माह बाद मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ। मुझे पता चला उसकी एंगेज भी है, उसकी डेट भी फिक्स होगी। जिस दिन मेरी माँ का जनाजा था उस दिन उसकी मेहंदी थी, उस दिन उसकी मेहंदी थी। और दिसंबर में मैंने 2 यार खोए हों तो क्या बीतती होगी उस औरत पे। कि एक तो चलो ठीक है माँ है, एक हम सफ़र बन रहा है ना। वो धोखा मुझे बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ, कि मोहब्बत वब्बत कुछ नहीं होती। ये लड़कियां जो गलत कार्यों में पड़ती हैं, सब कुछ कर जाती हैं। फिर मैंने स्टैंड लिया अपनी मामा की डेथ के 3 माह बाद मैंने कराची का सफ़र रवाना कर लिया। कराची चली? कराची चली गई, घर वालों ने निकाल दिया, वाला से घर वालों ने निकाल अच्छा, दिया। अम्मी की बात निकाल दिया? निकाल दिया, ओके। घर वालों ने निकाल दिया कि हम तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। तुम गंदी ड्रेस करती हो। मैंने क्या गंदी ड्रेस करनी, आम सा जो टाइट्स वेयर करती थी। हाँ। और शॉर्ट शर्ट्स पहनती थी। अच्छा। मेरा शौक था, मेरी मम्मा के होते भी फैशन किए मैंने। मगर मेरी बात सुने, एक ये भी तो बात है ना कि हमारे जो ये जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा समझा जाता है कि माशरे के हिसाब से वो बोलते हैं ना। मैंने इस माशरे से बड़ा कुछ सीखा है। जब मैं कराची रवाना हुई ना तो मेरी बहनें मुझे कहती हैं तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कहती हूँ ये चीज़ गलत है। वो मुझ पर हंस रही हैं, कहती हैं चली जाओ तुम्हारा यहाँ। मैंने कहा मैं भी तो आपकी बहन हूँ। कहती नहीं तुम अच्छी नहीं थी, तुम्हें डिवोर्स हुई है।